वेलकम टू जीके क्लासेस दोस्तों। आज इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपने जीके को यानी राजस्थान जीके को मजबूत कर सकें। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि फल्गुबाई किस नृत्य की नृत्यांगना है। तो फल्गुबाई किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो यह है चरी लोक नृत्य की। चरी नृत्य है, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई है। और चरी नृत्य विशेषकर गुर्जर जाति का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है और गुर्जर जाति का व्यावसायिक नृत्य भी है। चरी नृत्य जो है ये गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। महिलाएं अपने सर पर 7 चरियां रखकर यह नृत्य करती है और विशेषकर ये गुर्जर समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और बात करें चरी नृत्य की, जो प्रमुख केंद्र कौन सा है? चरी नृत्य का प्रमुख केंद्र किशनगढ़ अजमेर को माना जाता है और यहाँ पे गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2। चरी नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो चरी नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो किशनगढ़ अजमेर में मुख्य रूप से किया जाता है, यानी चरी नृत्य का प्रधान केंद्र है किशनगढ़ अजमेर। और चरी लोक नृत्य जो है ये गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। और बात करें चरी नृत्य की, तो इसमें महिलाएं अपने सिर पर 7 चरियां रखकर लोक नृत्य जो है यह नृत्य करती है। और फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना है, यानी फल्गुबाई जो है चरी नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। और इनके अलावा सुनीता रावत और श्री मोहन गौड़ भी चरी लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो फल्गुबाई आपको विशेषकर याद रखना है। फल्गुबाई के बारे में पूछा भी जाता है कि फल्गुबाई किस लोक नृत्य की नृत्यांगना है। तो यह किस जो चरी नृत्य है इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है और चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है? तो ये है चरी नृत्य, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसका प्रधान केंद्र किशनगढ़ अजमेर को माना जाता है और प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वह है फल्गुबाई। कौन है? फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है और यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक व्यावसायिक नृत्य है गुर्जर समुदाय का। बात करें अग्नि नृत्य की, ऑप्शन ए अग्नि नृत्य, तो यह अग्नि नृत्य कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध नृत्य है और जसनाथी सिद्धों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। बात करें तेरा ताली नृत्य की, तो तेरा ताली नृत्य एक धार्मिक नृत्य है जो रामदेव जी के मेले एवं उत्सवों पर किया जाता है महिलाओं द्वारा। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तेरा ताली नृत्य। बात करें संक्रिया नृत्य की, तो संक्रिया नृत्य कालबेलिया जनजाति का एक प्रसिद्ध युगल नृत्य है। अगला प्रश्न देखो, तेरा ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो तेरा ताली नृत्य जो है यह रामदेव जी को समर्पित है दोस्तों। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा तेरा ताली नृत्य को किया जाता है और रामदेव जी के मेले पर यह मुख्यतः किया जाता है। कौन सा? तेरा ताली नृत्य। तेरा ताली नृत्य के बारे में मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि यह एक ऐसा नृत्य है, एकमात्र नृत्य है जो बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। और तेरा ताली नृत्य में 13 मंजीरों का प्रयोग होता है। मंजीरों का प्रयोग होता है, 13 मंजीरों का प्रयोग होता है। मंजीरे किसे कहते हैं? तो जो इधर पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जागरण में जो टल्लियाँ बजाई जाती है, टल्लियाँ होती है, उनको मंजीरे कहा जाता है।
आपने देखा ही होगा कि जो टल्लियाँ होती है, जो जागरण और जंबों में जो बजाई जाती है, वही उनको मंजीरे कहते हैं। क्या कहते हैं? मंजीरे। तो इसमें 13 मंजीरों का प्रयोग होता है 13 ताली नृत्य में। और रामदेव जी से संबंधित ये नृत्य है, कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है और एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, मांगी बाई और लक्ष्मण दास कांवड़ किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं? तो मांगी बाई और लक्ष्मण दास कांवड़ किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं? तो यह 13 ताली नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं, मांगी बाई और लक्ष्मण दास कांवड़। तो इतना आपको ध्यान रखना है। 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले व उत्सवों पर किया जाने वाला नृत्य है और यह महिलाओं द्वारा किया जाता है बैठकर, यानी एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बैठकर किया जाता है और 13 मंजीरों का प्रयोग होता है इसमें। 13 मंजीरों का प्रयोग 13 ताली नृत्य में होता है। बात करें कच्छी घोड़ी नृत्य की, तो यह शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है और पणिहारी नृत्य यह कालबेलिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखो, किस लोक नृत्य में डफली, धुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें डफली, धुरालियों, खंजरी और पुंगी इन सभी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो ये नृत्य है कालबेलिया नृत्य। कौन सा नृत्य? कालबेलिया नृत्य है। कालबेलिया नृत्य जो है यह कालबेलिया जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है और यह एक भावमय लोक नृत्य है। आनंद और उत्सव के सभी अवसरों पर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है और स्त्री और पुरुष इसे प्रमुखतः करते हैं। यह एक नायक नायिका के प्रेम कथा पर आधारित लोक नृत्य है। तो यह कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? तो डफली, धुरालियों, खंजरी और पुंगी। इस नृत्य को 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया किया गया था। और इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाली कौन थी? तो वह थी गुलाबो। कौन थी? गुलाबो, जिनको 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो राजस्थान के कालबेलिया जनजाति का नहीं है। तो चरी नृत्य ऑप्शन डी सामने ही पड़ा है। ये चरी नृत्य यह गुर्जर जाति का प्रसिद्ध नृत्य है और संक्रिया नृत्य, पनिहारी नृत्य और इडोणी नृत्य यह कालबेलिया जनजाति का नृत्य है। ये जो तीनों नृत्य हैं, संक्रिया, पनिहारी और इडोणी, ये सभी जो तीनों नृत्य हैं ये कालबेलिया जनजाति के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। और चरी नृत्य जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, ये गुर्जर समुदाय का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखो, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध है? गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध है? तो क्या खेल के क्षेत्र में है क्या? तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। लोक गायन के क्षेत्र में है तो यह भी गलत हो जाएगा। चित्रांकन के क्षेत्र में है क्या? तो यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यह एक लोक नृत्य से संबंधित है, गुलाबो सपेरा। बात करें गुलाबो सपेरा, तो यह गुलाबो जो सपेरा है ये महिला थी, कालबेलिया जनजाति से संबंधित। और इस गुलाबो सपेरा ने कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई थी। ठीक है, और इनको 2016 में पद्मश्री भी प्राप्त हुआ था। और कालबेलिया लोक नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान इन्होंने दिलाई थी।
किसने? गुलाबो सपेरा ने। ठीक है। बात करें, आपसे पूछे कि गुलाबो सपेरा किस लोक नृत्य से संबंधित है, तो ये कालबेलिया जो लोक नृत्य है उससे संबंधित है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस नाम से जाना जाता है? यानी ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो स्नेक चार्मर डांस नाम से जाना जाता है, जिसको स्नेक चार्मर डांस भी कहा जाता है? तो ये कौन सा लोक नृत्य है? तो यह लोक नृत्य है कालबेलिया लोक नृत्य। कालबेलिया लोक नृत्य को जो इसका दूसरा नाम स्नेक चार्मर डांस भी है, और इसको 2010 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। ठीक है, कालबेलिया नृत्य, और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किसने किया था? तो गुलाबो सपेरा ने। ठीक है। और गुलाबो सपेरा किस लोक नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तो यह है कालबेलिया लोक नृत्य की, और यह कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और कालबेलिया जनजाति के अन्य कौन से नृत्य हैं? तो एक हो गया संक्रिया नृत्य, और एक हो गया इंडोनी नृत्य, और एक हो गया बागड़िया नृत्य। ठीक है। तो ये 3 या 4 नृत्य हैं, ये कालबेलिया जनजाति से संबंधित नृत्य हैं। अगला प्रश्न देखो, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है? यानी गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो यह शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। कौन सा नृत्य? गीदड़ नृत्य। और होली के अवसर पर किया जाता है ये। और इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? तो ढोल, डफ और चंग वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ढोल, डफ और चंग वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो पुरुष है ना, पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण कर लेते हैं, और पुरुषों द्वारा महिलाओं के वस्त्र धारण करने पर इनको मेहरी या गणगौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेहरी या गणगौर उपनाम इनको दे दिया जाता है पुरुषों को इस गीदड़ नृत्य में। और शेखावाटी क्षेत्र का यह नृत्य है, होली के अवसर पर किया जाता है। और इनको जो पुरुष है, महिलाओं के वस्त्र धारण करने पर इनको मेहरी या गणगौर इन उपनाम से इनको नाम लिया जाता है इनको। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो ऐसा कौन सा नृत्य है? ऑप्शन में से बताना है आपको, जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गीदड़ नृत्य है शेखावाटी क्षेत्र का, पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुष जो है महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं, और होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। चंग, ढोल और डफ का प्रयोग होता है इस नृत्य में, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? तो युगल नृत्य किसको कहते हैं? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। तो युगल नृत्य जो है महिला और पुरुषों द्वारा साथ में मिलकर जो नृत्य किया जाता है वह युगल नृत्य कहलाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? तो जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, संक्रिय नृत्य जो है यह युगल नृत्य है। प्रेम कहानी पर आधारित होने के कारण संक्रिय नृत्य स्त्री पुरुष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रेम कहानी पर आधारित है कौन सा नृत्य? संक्रिय नृत्य। और पुरुष और महिला द्वारा मिलकर यह नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य के दौरान सुंदर अंग संचालन दर्शनीय है। यानी सुंदर जो अंग संचालन है बहुत ही फेमस है इस नृत्य का, संक्रिय नृत्य का। और यह कौन सी जनजाति का है? तो यह है कालबेलिया जनजाति का एक युगल नृत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, रतवई लोक नृत्य संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है रतवई लोक नृत्य? तो क्या मेवाड़ से है, क्या हड़ौती से है, या फिर मालवा क्षेत्र से? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कौन सा? रतवई लोक नृत्य। कौन सा? रतवई जो लोक नृत्य है यह मेवाड़ का
मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और यह एक युगल नृत्य है दोस्तों। युगल नृत्य है, महिला और पुरुष साथ में मिलकर इस नृत्य को करते हैं। कौन से नृत्य को? रतवई लोक नृत्य को। अलवर क्षेत्र जो है इसका प्रधान केंद्र माना जाता है और महिलाओं द्वारा चूड़ियाँ खनकाते हुए यह नृत्य किया जाता है और पुरुष जो है अलगोजा और टामक नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं इस नृत्य में और महिलाएं चूड़ियाँ खनकाती है। और किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मेवात क्षेत्र का। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग ही नहीं होता? ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता, तो बिना वाद्य यंत्र के ये नृत्य किया जाता है? तो देख लो ये कौन सा नृत्य होगा ऐसा। तो यह नृत्य है वालर नृत्य। कौन सा? वालर नृत्य, जो ग्रास या जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन सा? वालर नृत्य। इसमें कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता दोस्तों, बिना वाद्य यंत्र के यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, और सिरोही में ग्रास या जनजाति का यह बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बात करें बम नृत्य की, तो यह भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है और अग्नि नृत्य यह बीकानेर का, और गौरी नृत्य जो है यह दक्षिणी राजस्थान का यानी उदयपुर क्षेत्र का यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन सा? गौरी। बम नृत्य भरतपुर, अग्नि नृत्य बीकानेर और वालर नृत्य जो बिना वाद्य यंत्रों के किया जाने वाला नृत्य है, यह ग्रासीय जनजाति का प्रसिद्ध है, सिरोही का। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न, वालर किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वालर किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह है ग्रासीय जनजाति का। किस जाति का? ग्रासीय जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है और सिरोही में यह ग्रासीय जनजाति निवास करती है और बिना वाद्य यंत्रों के किया जाने वाला यह लोक नृत्य है और स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ये नृत्य करते हैं और इस नृत्य को ग्रासियों का घूमर कहा जाता है दोस्तों। ग्रासियों का घूमर किस नृत्य को कहा जाता है, ऐसा आपसे पूछे तो आपको जवाब क्या देना है? वालर नृत्य को ग्रासियों का घूमर कहते हैं। इसमें दो अर्धवर्त बनाए जाते हैं दोस्तों, दो अर्धवर्त बनाए जाते हैं। बाहर के अर्धवर्त में पुरुष और अंदर के अर्धवर्त में महिलाएं होती है और अंग संचालन व ताल के साथ धीमी गति का नृत्य करती है। यानी इसमें दो अर्धवर्त बनाए जाते हैं। आप ऐसे समझ लो, कटोरी नुमा, यानी ये अर्धवर्त बनाए जाते हैं। इसमें आगे के क्षेत्र में जो तो महिलाएं होती है और यानी बाहर के क्षेत्र में जो है, बाहर के क्षेत्र में पुरुष और अंदर के क्षेत्र में महिलाएं होती है। यानी यहाँ पर महिलाएं और बाहर के क्षेत्र में पुरुष होते हैं। ठीक है, और इस नृत्य की एक खास बात और है कि इस नृत्य का प्रारंभ जो है पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसका प्रारंभ पुरुष द्वारा हाथ में छाता लेकर या तलवार लेकर किया जाता है। तो यह है वालर नृत्य। कौन सा नृत्य? वालर नृत्य ग्रासियों द्वारा किया जाता है और ग्रासियों का घूमर इस नृत्य को कहा जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय राजस्थान।